मेरे प्यारे मित्र, नमस्कार। कैसे हो आप आज? आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। तो आज का टॉपिक है बपतिस्मा। आप अगर मसीही हो या गैर मसीही हो, बपतिस्मा के बारे में आपने सुना ही होगा। चर्च में आपको बपतिस्मा हुआ होगा शायद से। जो मसीही लोग हुआ होगा, जिनका नहीं हुआ है, वो बपतिस्मा के बारे में सुना होगा। बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा ऐसा है कि बपतिस्मा दो तरह के होते हैं। एक बपतिस्मा हमें चर्च देता है और एक बपतिस्मा हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा करता है। तो ऐसा चर्च में कभी कभी एक झूठी शिक्षा ही है कि अगर आपको बपतिस्मा हुआ है मतलब आपका पाप क्षमा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। पानी के बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का होता है। बपतिस्मा दो तरह का होता है। एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है और दूसरा बपतिस्मा जो होता है वो पानी का होता है। आपका जो चर्च है वो पानी का बपतिस्मा देता है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्र, पानी का बपतिस्मा आपका किसी काम का नहीं है। आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से होना चाहिए। जिसका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से हुआ है उनका पाप क्षमा हुआ है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा ये है कि आपका पाप क्षमा हो जाता है, पाप धुल जाता है। इसको हम बपतिस्मा कहते हैं। तो क्या पानी के बपतिस्मा से हमारे पाप धुल जाएंगे? जी नहीं, पानी के बपतिस्मा से हमारे पाप नहीं धुलते हैं। तो कुछ चर्च में ये सिखाया जाता है अगर आप विश्वास रखते हो तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं वगैरह, ऐसा कुछ बातें रखी जाती है कुछ चर्चेस में। तो ये बात ऐसा है कि पानी के बपतिस्मा में आपका पाप क्षमा नहीं होता है। ओके, आपके पाप क्षमा होते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से। आपके पाप क्षमा हुए हैं क्यों? परमेश्वर यीशु कृष्ण ने आपके सूली पे आपके पाप अपने ऊपर लिए हैं, उसकी सज़ा ली थी। ओके, जो आपने पाप किए हैं और आपके ऊपर जो जजमेंट आया है, परमेश्वर का क्रोध आया है, वो क्रोध यीशु कृष्ण सूली पे सह चुका है, इसीलिए आपके पाप क्षमा हो रहे हैं। किसी ने आपको पानी का बपतिस्मा दिया, इससे आपका पाप क्षमा नहीं होगा। कोई कहेगा आपको कि मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। भाई साहब, आप विश्वास करो मत, और ऐसे झूठी विश्वास किसी को दो मत। पानी के बपतिस्मा से आपका पाप क्षमा नहीं होने वाला है। आपका पाप क्षमा होगा जब भी परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा करेगा। तो ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ये क्या होता है? आपके मन में सवाल आया होगा जो मैं कहा अभी। जी हाँ, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। पवित्र आत्मा से जो बपतिस्मा लेता है वही खरा बपतिस्मा होता है। पानी का जो बपतिस्मा होता है वो एक चिन्ह होता है कि हम मसीह बन चुके हैं या किसी चर्च के मेंबर बन चुके हैं। आज हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर हमने विश्वास रखा है और हम बपतिस्मा लेते हैं। तो ये बपतिस्मा हमारे किसी काम का नहीं होता है। ये पानी का बपतिस्मा है, इससे कुछ नहीं होगा। आप बपतिस्मा लो या ना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कैसा होता है सब कुछ, तो आज हम इसके ऊपर देखेंगे कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना यानी क्या है। ओके, आप देखो, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना यानी क्या है कि परमेश्वर आपका पाप क्षमा करेगा। परमेश्वर आपका पाप कभी क्षमा करेगा। बपतिस्मा यानी क्या होता है कि आपके पाप क्षमा होते हैं, पाप धुल जाते हैं। तो आपके पाप क्या पानी से धुल जाएंगे? नहीं, पानी से किसी के पाप धुलते नहीं हैं। तो कैसे धुलते हैं हमारे पाप? जब भी हम विश्वास रखते हैं कि हमने पाप किया है, जब भी हमें एहसास होता है कि हमने पाप किया है, हमने परमेश्वर, हे परमेश्वर, जब भी हम कहते हैं परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध पाप किया है। ओके, जब हम ऐसे कहते हैं तभी इस बात को हम पश्चाताप करते हैं पापों का।
हम पापों का पश्चाताप करते हैं, हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ। मेरे हाथ से बहुत पाप होते हैं और कंट्रोल के बाहर जाते हैं। कभी कभार मैं सोचता रहता हूँ कि मैं कभी परमेश्वर का पुत्र नहीं बन सकता। मैं थक जाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, मैं वापस वैसा हो जाता हूँ जैसा पहला था। ये परमेश्वर, मुझ पे कृपा कर, मुझ पे कृपा कर, मेरी आंखें खोल, मेरे पाप क्षमा कर, मुझसे पाप होते हैं। हे परमेश्वर, आपका दया अनुग्रह मुझ पे हो कि मेरे पाप क्षमा हो जाए, प्लीज़। हे परमेश्वर, ये प्रार्थना करता हूँ मैं यीशु क्रिस्त के नाम पे। ये जब ये प्रार्थना आप ऐसे करोगे तो परमेश्वर के सामने आप अपने आप को नमन करते हो। परमेश्वर के सामने आप अपने आप को झुकाते हो, और हमें परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए क्योंकि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। तो पाप धुलने के लिए या पाप क्षमा करने के लिए हमें परमेश्वर के सामने पहले खड़ा होना पड़ेगा। हमें पापों की प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये परमेश्वर, आप हमें हमारे पापों से क्षमा कीजिए। हमसे पाप होते हैं, परमेश्वर हमें तुरंत क्षमा करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। परमेश्वर बाइबल में कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विश्वास को परखना चाहता हूँ। मैं तुमको थोड़ी देर देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे मेरे साथ कैसे, तुम परमेश्वर में कैसे चलते हो, तुम विश्वास में कैसे आगे बढ़ते हो। अगर सही हो तो ठीक है, परमेश्वर ये सब देखेगा, आपको परखेगा। परमेश्वर तुरंत आपके पाप क्षमा नहीं करता है। आप ध्यान रखना, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो तुरंत पाप क्षमा नहीं करेगा किसी का। वो आपको परखेगा, वो आपको देखेगा। डायरेक्टली आपके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं डालेगा। पवित्र आत्मा आया मतलब आपका बपतिस्मा हो गया। आपका बपतिस्मा कभी होता है? जब भी पवित्र आत्मा आपके पास आता है। और आपके पास कभी आता है? जब भी आपका शरीर में वो रहेगा। आपके शरीर में कभी रहेगा? बाइबल कहता है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, उसको पवित्र रखो। तो हमारा शरीर पवित्र कैसा होगा? हमारा शरीर पवित्र होगा जब भी हम पाप नहीं करेंगे। और ये पाप जब भी हम करते हैं तभी हम हमारे शरीर को अपवित्र करते हैं। तो जब भी हम पाप करना बंद कर देते हैं और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, तभी पवित्र आत्मा हम पे आता है, हमारे हमारे शरीर में वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करता है, इसका मतलब हमारा बपतिस्मा हुआ है। तो बपतिस्मा क्या है? कि आपका पाप क्षमा होना। बपतिस्मा यानी बपतिस्मा पानी का सिर्फ एक सिंबल है। पानी के बपतिस्मा से आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। आपका पाप क्षमा होगा बपतिस्मा पवित्र आत्मा से। जब भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेलेगा तभी आपका बपतिस्मा होगा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर कभी आएगा? आपके ऊपर कभी आएगा? जब भी परमेश्वर आपके पाप क्षमा करेगा। आप पाप करना छोड़ दोगे। आपका शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है, इसको आप पवित्र रखो। जैसे परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर परमेश्वर आपके शरीर के अंदर रहेगा। आप अपने शरीर को पवित्र रखो। परमेश्वर कहता है आप अपने शरीर को पवित्र रखो। ये मैं आप में वास करूँगा। तो जब भी परमेश्वर हमें वास करता है तभी तभी हम उद्धार पाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं या पाप धुल जाते हैं। तो बपतिस्मा का अर्थ मेरे ख्याल से आप समझ गए। बपतिस्मा का अर्थ यही है कि हमारे पाप की क्षमा होना या पाप धुल जाना। तो पानी का बपतिस्मा से ये नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से होगा। और ये कैसा होगा? जब भी हम परमेश्वर के सामने कहेंगे, ये परमेश्वर, हम पापी हैं, हम पे रहम करो। ये परमेश्वर, मुझे माफ़ करो मेरे पापों से, मुझसे पाप होते रहते हैं। ये परमेश्वर, मैं वही पाप वापस करता रहता हूँ, मुझे ताकत दो, शक्ति दो, मुझे मुझे इस पाप से दलदल से बाहर निकालो। हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया करो। हे परमेश्वर, मुझे इस मुझे मुझे पाप पे विजय पाने दो। आप मेरे साथ रहोगे, मैं इस पाप पे विजय पाऊँ। हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। परमेश्वर आपका सहायता करेगा, आपको थोड़ा देर देखेगा, थोड़ा टाइम परखेगा आपको।
उसके बाद परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर आपका पाप क्षमा करेगा या नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर दयालु है, और हम प्रार्थना करते हैं कि हे दयालु परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर। मैं ये प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। आप ऐसी प्रार्थना करोगे, आप ऐसी प्रार्थना करोगे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपके ऊपर देखेगा, वो थोड़ा परखेगा, और वो आपको कहेगा ठीक है, मैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर डाल सकता हूँ, डाल दूंगा। आप देखोगे आप में नए चेंजेस आएंगे। जब भी आपका बपतिस्मा हो जाएगा पवित्र आत्मा से, तभी आपको नया जीवन दिया जाएगा। बाइबल कहती है हमें, न्यू टेस्टामेंट हमें कहता है, जब भी हमारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है, तभी हमें नवीन आत्मा मिलता है। नवीन आत्मा में हम जीने चालू कर देते हैं, और हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते रहते हैं। परमेश्वर के वचन सुनने का हमें मन करता है। जब ये ऐसा होता है तभी वो उद्धार होता है। तो बपतिस्मा और उद्धार ये इंटरलिंक्ड है। बपतिस्मा से ही हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार यानी अपने पापों का क्षमा पाना, उद्धार यानी पापों का क्षमा पाना। उद्धार ही बपतिस्मा होता है। उद्धार से, बपतिस्मा से हमारा उद्धार होता है। ध्यान रखो, बपतिस्मा से हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि इन बपतिस्मा से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। पाप क्षमा होना यानी हमारा उद्धार हो गया है। यानी हम परमेश्वर के सामने हमारे पापों के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे अंतिम दिन। बाइबल कहता है कि दुनिया का अंतिम आखिरी दिन में जो पापी मनुष्य है, वो परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, और उनको अपने पापों का लेखा जोखा देना पड़ेगा, और हमें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बपतिस्मा हुआ है पवित्र आत्मा से। अगर पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा हुआ है, तो आपको परमेश्वर के सामने आपके पापों का लेखा जोखा नहीं देना होगा। आप पूर्ण मुक्त हो जाओगे, ये ध्यान रखो। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कभी होता है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर ऊंधा लेगा, यानी आपके ऊपर आएगा। ये कभी होता है ये जब भी आप अपना शरीर को पवित्र रखोगे। हमारा शरीर पवित्र कभी होगा जब भी हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने पापों की क्षमा मांगेंगे। परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा, तभी हम पवित्र बन जाते हैं, हमारा शरीर पवित्र बन जाता है। हमारा शरीर एक मंदिर है, तो उनका वास, तो पवित्र आत्मा का वास होता है। यही होता है उद्धार और बपतिस्मा। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा यानी उद्धार पाना, हम उद्धार पा जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज का सुसमाचार मेरे ख्याल से हमने इस बात को विस्तारपूर्व से रखा है, और आशा करता हूँ आप इस टॉपिक के ऊपर कुछ समझे होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि बपतिस्मा के ऊपर कुछ प्रश्न हैं, तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हैं, और मुझे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। मैं आप हमारे श्रोताओं का जवाब दे दूंगा। आशा करते हैं हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। धन्यवाद।